नमस्कार सभी को। ब्रॉडबैंड जीके एंड जीएस में आपका सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक लाइन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो संविधान सभा के बारे में और उसकी संबंधित क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई थी, इसके क्या परिणाम हुए? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो अध्यक्षता जिसने की थी वो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, और किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक में बहिष्कार किया था। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी सदस्य चुना गया था। बाद में यही राष्ट्रपति भी बने थे हमारे पहले। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की गई थी, स्थापित की गई थी? तो स्वायत्त शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया था? तो आपको पता है 3 निम्न सूचियों में किया गया था, ठीक है, जैसे संघ सूची और प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया है? 14 अगस्त 1947। मतलब संप्रभु का मतलब है पूर्ण रूप से प्रभुत्व का संपन्न संविधान के सभा के प्रथम को दिया गया। भारतीय उपनिवेश के लिए अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रपति प्रथम बार कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सभी लोगों को पता है, भारतीय लोग जितने भी हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? तो जब शुरुआत में संविधान बना तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान किया है? तो अनुच्छेद 394 के तहत भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। उल्लेखनीय है कि संविधान को अंगीकृत करने के लिए तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज 26 नवंबर 2025 और 11वां महीना है। तो संविधान निर्माण हेतु संविधान के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन जो था उसमें इसका प्रस्ताव सबसे पहले दिया गया था। कि सबसे पहले प्रस्ताव इसीलिए दिया गया था कि क्रिप्स मिशन जब बैठा तो उसमें दिया कि संविधान के सभा का जो गठन होगा उसका, जिसमें मेंबर रहेंगे जितने लोग, उसके लिए गठन किया गया था। और जो 26 नवंबर जो डेट दी गई है वो अंगीकृत के लिए की गई थे, और आजकल सभी ऑफिस सरकारी कार्यालयों में मनाया भी जाता है ये दिवस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यदि कांग्रेस विभाज्य स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए हैं 24 जनवरी 1950 को। मतलब है कि 24 जनवरी, तो 24 जनवरी 1950 का संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियां पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब 3 प्रति बनाई गई थी, ताकि मान लो एक जल जाए, कहीं खो जाए, कोई ऐसे फालतू में कर दे, कुछ छेड़छाड़ कर दे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, भारत शासन 1935 अधिनियम। अब संघीय न्यायालय को कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? पहले प्रारंभिक अपीलीय तथा परामर्श दात्री। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? तो 6 प्रांतों में सबसे पहले स्थापित किया गया था इसको। और वह प्रांत पहले शुरुआत में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। और एक और प्रांत था पंजाब प्रांत। हाँ, पंजाब जो पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र लगता था, जिसमें सिंध प्रांत भी आता था, उसमें ये करी गई थी। क्योंकि बंगाल क्षेत्र में पहले ये जो पूर्वी बंगाल था, जो 1971 के मतलब पहले ही अलग हो गया था, सन 1905 में ही अलग हो गया था जब बंगाल विभाजन हुआ था। लेकिन 1971 में जब आज़ादी मिली है बंगाल को, तो हमारा यही वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जानकारी लाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन अभी पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो आगे आप लोग जारी रखिए, इस वीडियो को देखते रहिए, इसमें दी गई जानकारी नोट कर लीजिए, ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। हालांकि वीडियो भी छोटे छोटे बनेंगे शुरुआत में, फिर 1-1, 2-2 घंटे के वीडियो बनाए जाएंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियो पसंद नहीं आते हैं लोगों को, इसलिए बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।